नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां सांड से टकराई 2 बाइक, 4 लोग हुए घायल। साथ ही बात होगी फिरोजाबाद की, जहां आध्यात्मिक गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन पर उनके अनुयायियों ने मानव जीवन के मुख्य घटक पेयजल स्रोतों को साफ किया। इन तमाम खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। बदायूं में सांड से टकराई 2 बाइक, 4 लोग हुए घायल। आसपास के लोगों ने घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। अचानक से सड़क पर सांड आ जाने से हुआ एक्सीडेंट। बिलसी नगर के बदायूं स्टैंड का पूरा मामला बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में खेत में पानी का पाइप डालने को लेकर हुआ विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, वीडियो हुआ वायरल। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया है। रिंगी ऋषि मंदिर के पुजारी ने 1 दर्जन साथियों के साथ घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की। बीच बचाव करने आई महिलाओं के साथ भी दबंग पुजारी के परिजनों ने मारपीट की। पुजारी की मारपीट से महिलाओं सहित कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 लोगों का शांति भंग की आशंका में चालान कर थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम रिंगीरामपुर का मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। संत निरंकारी मिशन से जुड़े करीब 2 दर्जन सेवादारों ने भारत सरकार के प्रोजेक्ट अमृत के तहत शकोहाबाद की भोगनीपुर ब्रांच की नहर की सफाई का कार्य किया। इस आयोजन में स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। रविवार सुबह 7 से 10 बजे तक संत निरंकारी मिशन से जुड़े सेवादारों ने नहर के किनारे जमा कूड़ा करकट को इकट्ठा कर जल स्रोत से दूर पटरी के दूसरी ओर फेंका, ताकि पानी की गंदगी दूर हो सके। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में बहन सरोज की भूमिका प्रमुख रही। भी होते हैं, जिस क्षेत्र में भी हमें आदेश आते हैं, हमारे सभी सेवा दल के बहन भाई, संगत के महात्मा उनके आदेशानुसार सेवा के भरपूर योगदान देते हैं। आज हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे पूर्ण सदगुरु का सानिध्य मिला है और उनके सानिध्य में हम रह करके सेवा, सुमरन और सत्संग कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर समय के सदगुरु की असीम कृपा है। हम इनके एहसानों को बदले जीवन पर्यंत नहीं चुका सकते, क्योंकि आज संसार में भक्ति तो हो रही है, अनेक तरह से इस प्रभु परमात्मा का नाम लिया जा रहा है, लेकिन आज सदगुरु ने हमें जीवन जीने का सलीका सिखा दिया है कि हमें किस तरीके से संसार में रहते हुए भक्ति करनी है और सदगुरु के हमें बताए हुए मार्ग पर चल करके संसार को रोशनी देनी है। और संसार जिस तरीके से इस परमात्मा का नाम ले रहा है, और आज सदगुरु ने हमें जान करके भक्ति बताई है। भक्ति और हमारी सेवा, सिमरन, सत्संग सदगुरु की कृपा से ही चल रहा है। हमें सबका आदर सत्कार कर रहे हैं और आदर सत्कार ही करते ये सदगुरु की सिखलाई है। हमारे ऊपर बड़े उपकार हैं समय के सदगुरु के, इनके एहसानों का हम जीवन पर्यंत तक बदला चुका नहीं सकते। और अब आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, हम निरंकारी मिशन से जुड़े हुए हैं और ये एक आध्यात्मिक ये एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम शकोहाबाद की मुखी हैं और यहाँ सतगुरु की कृपा से हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और ये जो इससे पहले हमारे बीच में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज थे, 36 वर्ष हमारे बीच रहे और उन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके में हर समय ये हम सफाई अभियान करते थे। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और हॉस्पिटल, हर जगह सफाइयाँ हुआ करती थी। अब कुछ वर्षों से हम, जैसा कि मंडल से आदेश है, सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा है, अब वो हमारे बीच सतगुरु हैं। अब हम उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके आदेशानुसार ये सारे कार्य करते हैं। अब गत वर्षों से जल स्रोतों की सफाई की जा रही है। जैसे कहते हैं कि अंदर प्रदूषण हो या बाहर, दोनों ही हानिकारक होते हैं। इस प्रदूषण से हमें बचने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, तो इसलिए गत वर्षों से जल स्रोतों की सफाई का अभियान सदगुरु की कृपा से सभी सेवा दल के बहन भाई सभी मिलकर के इस कार्य में भरपूर सहयोग दे रहे हैं। ये सब सदगुरु की कृपा है। और जब जल हम स्वच्छ, जब स्वच्छ जल हम पीते हैं तो हमें कोई भी बीमारी नहीं घेर सकती। और स्वच्छ जल और स्वच्छ मन के तहत आज प्रोजेक्ट पर हमारे जितने भी सेवा दल के, संगत के बहन भाई थे, उन्होंने भरपूर गुरु के आदेशानुसार सेवाएं की और हमारे गुरु ने हमारे ऊपर कृपा की। हमें बाहर की गंदगी तो साफ करनी है,
लेकिन गुरु ने हमारे अंदर जो अंधकार था, इस अंधकार को भी समाप्त कर दिया और हमारी आत्मा जो जन्म जन्मांतरों से भटकी हुई थी 84 लाख योनियों में, इस आत्मा को भी परमात्मा से मिला दिया। तो आज समय की सतगुरु माता सुदीक्षा जी ने। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज नगर में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में सामाजिक संस्था JCI शाहगंज सिटी ने मीना मंच कार्यक्रम के अंतर्गत संस्था अध्यक्ष JC दीपा सेठ की अध्यक्षता में छात्राओं का जन्मदिन मनाया। बता दें कि पूरे माह में आने वाले छात्राओं का जन्मदिन महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। इसी क्रम में छात्रा अंतिमा, खुशी सोनी, खुशी गौतम, मानसी गौतम, अनुपमा बिंद का जन्मदिन दीपक जलाकर साथ ही केक काटकर मनाया गया। सभी आगंतुकों का आभार विद्यालय की वार्डन एकता नीलम ने किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के सचिव आदित्य गुप्ता, PA आरू दीपक सिंह, पीहू के साथ ही अध्यापिका में प्रियंका सिंह, अल्पना सिंह, किरण मौर्य आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। में आए हैं और इस महीने के जितने भी बच्चों का बर्थडे था वो इस स्कूल में एक रीति रिवाज है कि उस महीने का आखिरी सैटरडे को मीना मतलब इस महीने के जितने भी बच्चे का बर्थडे रहेगा आखिरी सैटरडे को मीना मंच कार्यक्रम के तहत उन बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। आज हमें ये सौभाग्य मिला इन बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के बीच में आकर के। टीचर्स लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और उम्मीद है हमारे संस्था की तरफ से इन बच्चों को कुछ न कुछ हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। उनको कोई भी चीज़ सपोर्ट चाहिए उस चीज़ के लिए हम लोग पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे और बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू सो मच। आज फरवरी माह के आखिरी शनिवार को विद्यालय में बच्चों का जिन बच्चों का फरवरी माह में जन्मदिन पड़ता है उनका मनाया गया है। इस अवसर पर JCI शाहगंज सिटी की अध्यक्षा श्रीमती दीपा सेठ द्वारा बच्चों के लिए केक एवं उपहार लाया गया था। मैं उनका विद्यालय परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। महाकुंभ में बाइकर्स की अवैध वसूली पर कार्यवाही। DCP सिटी अभिषेक भारती ने चलाया अभियान। 200 से अधिक बाइक को सीज किया गया। सड़क के किनारे खड़े 50 वाहनों को हटवाया गया। 750 वाहनों का चालान किया गया। वाहनों द्वारा श्रद्धालुओं से मनमाना पैसा वसूलने पर कार्यवाही की गई। GT जवाहर चौराहे पर बाइक को सीज किया गया। कुंभ के नाम पर वसूली करने वाले गैंग में हड़कंप मच गया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में अधेड़ व्यक्ति का मिला शव पर मिले चोट के निशान। घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी। मृतक शिव कुमार उर्फ बच्चा पुत्र जोखन शर्मा उम्र 55 वर्षीय के रूप में शिनाख्त हुई है। प्राप्त सूचना पर पहुंची ओबरा पुलिस व क्षेत्राधिकारी ओबरा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। अग्रिम कार्यवाही में ओबरा पुलिस जुटी है। ग्राम पंचायत पनारी के टोल कासपानी का बताई जा रही है घटना। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।